Hello students, how are you? Today's class for Hindi Standard 9 काव्य 4th कर्ण का जीवन दर्शन। तो आप सब जानते ही हो कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। तो वो हमारे धर्म ग्रंथ है रामायण, महाभारत एंड भगवद गीता। तो उसमें से ही महाभारत का एक पात्र है कर्ण। आप सबको पता ही होगा कि पांडव कितने थे। तो पांडव 5 थे, आप सबको ये पता है। लेकिन सच में पांडव 5 नहीं थे, कर्ण भी एक पांडव था। तो हम उसकी आज सबसे पहले उसके जन्म के बारे में और उसके जीवन के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कर्ण का जन्म। सबसे पहले कर्ण का परिचय। तो कर्ण का जन्म कैसे हुआ था और कर्ण के माता पिता कौन थे। तो कर्ण की माता थी कुंती, जो पांडवों की भी माता थी। जब कुंती माता का विवाह नहीं हुआ था, उस टाइम उनके राज्य में दुर्वासा ऋषि आए थे और उनकी सेवा सत्कार करके कुंती माता ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया था और उन्होंने कुंती माता को एक वरदान दिया था और वरदान में एक श्लोक का दान दिया था कि वो श्लोक के बोलने से उनको पुत्र की प्राप्ति होगी और वो पुत्र जो भी देवता का स्मरण करेंगे उनके जैसे पुत्र की उनको प्राप्ति होगी। तो कुंती माता को एक दिन जब अपने राज्य में वो बैठी थी तो उन्हें ऐसा लगा कि दुर्वासा ऋषि ने जो मुझे वरदान दिया है वो क्या सच में ऐसा होगा। तो उन्होंने बैठे बैठे सोचा कि मैं ये मंत्र का जाप करके देखती हूँ। फिर कुंती माता ने सूर्यदेव का आह्वान किया और वो मंत्र से सूर्यदेव को बुलाया और सूर्यदेव ने उन्हें वरदान में उनके जैसे ही गुणों वाला एक बेटा वरदान में दिया। पुत्र प्राप्ति उनको हुई। वो पुत्र जन्म से ही इतना तेजस्वी था और उसके शरीर पर कवच और कान में चमकते हुए कुंडल के साथ वो पैदा हुआ था। लेकिन फिर कुंती माता परेशान हो गई क्योंकि उस टाइम उनका विवाह नहीं हुआ था और हमारे समाज की रीत है कि अगर विवाह से पहले कोई माता बने तो वो समाज में योग्य नहीं होता, समाज उसे स्वीकार नहीं करती। सो कुंती माता को ये पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, विवाह से पहले ही मेरे पुत्र को कोई स्वीकार नहीं करेगा। फिर उन्होंने गंगा नदी में अपने पुत्र को बहा दिया और वो पुत्र एक दंपति को मिला और वो दंपति ने उस पुत्र को अपना लिया और अपने पुत्र की तरह। फिर वो गंगा नदी में बहते बहते एक दंपति को आके मिलता है जो सूत परिवार से थे और वो उन्हें अपना लेते हैं और उस बच्चे को अपने असली बच्चे की तरह माता पिता का स्नेह देते हैं और बड़ा करते हैं। वो सूत परिवार से थे, इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है और वो राधे के नाम से पहचाना जाता है। फिर जब कर्ण बड़ा होता है तो उसे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन पहले के समय में जो क्षत्रिय होते थे उन्हें ही गुरु शिक्षा देते थे। कर्ण एक सूत पुत्र था, इसीलिए सब गुरुवर ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। इसीलिए वो गुरु परशुराम के पास गए। परशुराम को उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए उसने झूठ बोल के परशुराम से शिक्षा ग्रहण की। एक दिन एक वृक्ष के नीचे परशुराम और कर्ण आराम कर रहे थे
और परशुराम कर्ण की गोद में लेटे हुए थे। तभी एक बिच्छू आके कर्ण को काट लेता है और कर्ण घायल हो जाता है। फिर भी वो हिलता नहीं है, क्योंकि वो अगर हिलेगा तो उसके गुरु की नींद में विघ्न आएगा, इसीलिए वो दर्द सहन करता है। जब उसका लहू जो रक्त होता है वो गुरु के पास पहुंचता है और गुरु की आँख खुल जाती है, तो गुरु परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको कर्ण का झूठ पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक ब्राह्मण के पास इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इतना दर्द कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कोई ब्राह्मण नहीं लेकिन क्षत्रिय ही हो। और आप सबको पता है कि जो परशुराम थे उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था और झूठ उनको बर्दाश्त नहीं होता था, और कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की, इसीलिए वो क्रोधित होकर उसे एक श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैंने जो शिक्षा दी है उसकी तुम्हें जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी टाइम तुम अपनी शिक्षा भूल जाओगे। जब कर्ण को महाभारत के युद्ध में जब ज़रूरत थी तभी वो अपनी शिक्षा भूल जाते हैं, तो ये उनको श्राप मिला था। फिर जब कर्ण बड़ा होता है तो वो दुर्योधन का मित्र बन जाता है, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र कहलाता था, इसीलिए कोई उसे अपना मित्र बनाता नहीं था। लेकिन एक दुर्योधन ही था जिसने उसे अपना मित्र स्वीकार किया और एक राज्य का राजा बनाया था। इसीलिए तब से जो कर्ण होता है वो दुर्योधन का ऋणी हो जाता है और वो दुर्योधन का सच्चा मित्र बन जाता है। कर्ण थे वो दानवीर कर्ण क्यों कहलाते थे? क्योंकि वो हमेशा दान देते थे। उनके दिन की शुरुआत ही दान से होती थी। उनके आगे कोई भी कुछ भी मांगे वो दे देते थे। जब महाभारत के युद्ध में इंद्रदेव उन्हें ऋषि का रूप लेके आते हैं और उनके कवच कुंडल जब मांगते हैं तो वो भी उन्हें काट के दे देते हैं। तो ऐसे थे दानवीर कर्ण। कुंती माता को जब पता चला कि कर्ण उनका बेटा है तो उन्होंने समाज की लोकलाज से बचने के लिए कर्ण से वचन दिया था कि वो किसी को ये बात न बताए, तो वो वचन से भी बंधे हुए थे। सूतपुत्र के कारण उन्हें सब उनकी मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि सूतपुत्र, जो कर्ण को पसंद नहीं था, उसकी वजह से। फिर आगे जब महाभारत का युद्ध होता है तब जो कर्ण है वो पांडवों की तरफ से नहीं, कौरवों की तरफ से युद्ध भूमि में उतरता है। वो पांडवों का भाई है, वो जानता है, फिर भी वो कौरव की तरफ से रणभूमि में युद्ध करता है। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाने आते हैं कि तुम धर्म का साथ दो। लेकिन तब कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे दुर्योधन का ऋण अदा करना है। मैंने उसे वचन दिया है कि मैं सदैव उसका साथ दूंगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसीलिए मैं उसको इस रणभूमि में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं मरते दम तक दुर्योधन का साथ रखूँगा। तब श्री कृष्ण और कर्ण के बीच जो वार्तालाप होती है वो इस काव्य प्रसंग में दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। कर्ण का जीवन दर्शन। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देवी सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धनों को भरती रहे सदा। यानी वैभव विलास यानी धन दौलत की चाह नहीं। जो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है
कि उसके हाथ से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अतल्य हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यहाँ गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तुच्छ यानी निष्कृष्ट, अधम। केशव, केशव यानी श्री कृष्ण का दूसरा नाम है केशव। प्रभुत यानी अधिक, ज्यादा। अतल्य बहुत थोड़ा। हास तो खुशी, हंसी। चाकचिक्य यानी चमक। गवाना मतलब खोना। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हो वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कंचन यानी स्वर्ण, सोना। बिखराना यानी बांटना। हृदय का दान देना यानी प्यार बांटना। तो इस पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण उसके जैसा मनुष्य यानी कर्ण के जैसा मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। उन्हें वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांटने के लिए होती है। वे संसार से कभी कुछ लेते नहीं, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। प्रसादों के कान कब शिखर होते, कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। प्रसाद यानी राजमहल, कानकंब यानी सुनहले, शिखर यानी चोटी और कंचन यानी सोना, शैल यानी पर्वत चट्टान। तो सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती है। जो गरुड़ पक्षी होता है वो कभी महल में नहीं होता। जो गरुड़ पक्षी है वह स्वर्णिम बिछैनों पर नहीं सोता, उसका निवास स्थान तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। तो कर्ण अपने को गरुड़ पक्षी के साथ उसको सरखाते हैं और कहते हैं कि मैं गरुड़ पक्षी की तरह हूँ, नहीं कि कबूतरों की तरह। तो इस तरह कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके लिए कोई ये मायने नहीं रखता राजमहल और सब सोना चांदी और सब। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। यानी जो धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाते हैं, पर यही धन संपत्ति उनको नष्ट कर देती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अगंड में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यानी चांदनी और फूल की छाया अत्यंत सुख सुविधाओं में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भरे बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी, कष्ट या दुख सहे बिना न वो पुरुष कहला सकते हैं और न ही विघ्नों को पार कर सकते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रतापों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषघर भुजंग भोजन जिनका।
वे ही फणीबद्ध छुटाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यानी जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रतापों झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले साप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, आही पास काटना है मुझको। यानी हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधनों के नाग पाश को काटना है। तो इस तरह कृष्ण और कर्ण के बीच जो वार्तालाप होता है, वो ये कहते हैं कर्ण कि वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेंगे और दुर्योधन जो भयंकर विपत्ति में फंसा है, उसको अपने मरते दम तक उनका युद्ध भूमि में वो साथ देंगे।